में आपका स्वागत है। अब अगला प्रैक्टिस सेट 7 लेके आया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंहभूम। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन से। बिहार किसान सभा का गठन 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, या अज्ञात थी या भावचित्रात्मक, यह अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाज आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनदार। अगला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडरमल। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सांथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उरांव, सुपौल, खरवार, भागलपुर। संथाल बांका में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखे। सबसे पहला है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। उसके बाद है वास्को डी गामा 1498 में आया था। उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य किया था स्थापना 1526 में किया था। सबसे पहले हो जाएगा सिपाही विद्रोह। सबसे पहले हो जाएगा वास्को डी गामा भारत पहुंचा 2, बाबर मुगल साम्राज्य के पास 3 और 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्धा।
अगला प्रश्न है असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.27%। बिहार में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय मजदूर संघ। इसका स्थापना 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट से शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश गुप्ता। कल्पना दत्त, सूर्यसेन और प्रीतिलता वाडकर शामिल था। अगला प्रश्न है स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का पटल यानी कि भूपृष्ठ। अगला प्रश्न है जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व से पश्चिम सबसे अंतिम छोर पर, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न है विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? यह देता है सबसे ज़्यादा रूस, 60% लगभग। और हीरे की सबसे बड़ी खान दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारा के भूमध्य सागर के तट पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुस्थल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका में 54 देश है जबकि एशिया में 52 देश। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है भारतीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है, वह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावनगर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान, चीन और म्यांमार। अगला प्रश्न है सर क्रीक कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसे 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है औसत स्थिर लागत चक्र होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू आकार वाली। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है? सही उत्तर होगा इसका ए, राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज
पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 243 का जी। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? यह किया गया 11 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आरामदायक वस्तुओं में। अगला प्रश्न है विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री एस भंडारनायके बनी है। अगला प्रश्न है कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है CTBT व्यक्त करता है? यह एक हथियार नियंत्रण शस्त्र नियंत्रक उपाय वाली संस्था है। अगला प्रश्न है भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और परीक्षक के रूप में काम करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ और राज्य सरकार। अगला प्रश्न है जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एकल स्थानांतरीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी के लिए मतदान। अगला प्रश्न है कानून को लागू करने का कार्य किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्यपालिका का। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन सूची का विषय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर सूची का विषय है राज सूची। अगला प्रश्न है भारतीय परिपथ में विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवित तार के साथ श्रृंखला में। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है जब एक बार चुंबक मैग्नेट को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता होती है पूर्ववत बनी रहती है। अगला प्रश्न है लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है पदार्थ किसका उपयोग खाद्य पदार्थ परीक्षण में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण। अगला क्वेश्चन है ऐसे सूक्ष्मजीवी जो बीमारी पैदा करते हैं वह कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोगाणु ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है रेबीज क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यह विषाणु जनित रोग है जो कि कुत्तों के काटने से होता है। इसमें पानी से डर लगता है जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगला प्रश्न है पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मरुद्भिद। अगला प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे MG रानाडे। अगला प्रश्न है वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद मठ। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ढाका। अगला प्रश्न है डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु। इसका जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न है, भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राजा राम मोहन राय के आग्रह पर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल और रोटी। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। इसमें बटुकेश्वर दत्त को नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पोषण स्तरों की कम संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वैश्विक ऊष्मन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह वन तंत्र होता है। यह वन तंत्र नहीं, यह खुला तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धान का खेत। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में यानी फूड चेन में मानव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2008। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण ये तीनों होता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक विनाश एवं वनस्पतियों से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जीवाश्मिक ईंधन का आधिकारिक प्रज्वलन सही है। तेल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन सही है। अत्यधिक वनोन्मूलन सही यानी कि 1, 2 और 4 इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारा की अधिकता से मिनी माता बीमारी होती है, कैडमियम से इटाई रोग होता है, नाइट्रेट्स आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड से ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.03%। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980। अगला प्रश्न है, कोट में दिया हुआ है, कथन ए, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारक आर, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। कथन और कारण यानी कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह 1936 में स्थापना हुआ था। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। इस तरह आज का वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।